हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, हाल ही में बिहार में एक बहुत बड़ी नियुक्ति हुई है, तो इससे रिलेटेड आपको बीपीएससी में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या कोई भी एग्जाम हो, आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं दोस्तों, उसमें ये क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। इसलिए ध्यान से सुने। जैसे पिछली बार अगर पीसीएस के एग्जाम के बारे में बात करें, हम 67th बीपीएससी के एग्जाम में पूछा था कि बिहार के जो चीफ जस्टिस वर्तमान में कौन है, बिहार हाईकोर्ट के वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो, उनमें जो अगर हाल फिलहाल में कोई नियुक्ति वगैरह हुई रहती है, अपॉइंटमेंट, तो उससे क्वेश्चन आता है। तो आज हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो बिहार में एडवोकेट जनरल हैं, महाधिवक्ता हैं, ओके, उनका मतलब हाल ही में नियुक्ति हुआ है। पहले जो थे उनका बदल कर नया आए हैं, तो उनके बारे में हम जानते हैं कि कौन बने हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जो नेक्स्ट मंथ आपका बीपीएससी का एग्जाम उसमें पूछा जा सकता है। देखिए, पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता पीके शाही बिहार के नए महाधिवक्ता बनाए गए हैं। जो पीके शाही है, देखिए यही है पीके शाही, इनको नया महाधिवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल बनाया गया। आप जानते हैं कि सेंट्रल में क्या होता है, अटॉर्नी जनरल होता है। आर्टिकल कितना है, तो 76 है। आर्टिकल 76 है अटॉर्नी जनरल के लिए। और उसी प्रकार से जो जैसे अटॉर्नी जनरल क्या होता है, तो भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील, सरकारी वकील जो होता है भारत सरकार का, भारत सरकार की तरफ से जो भी केस होता है वो वही अटॉर्नी जनरल लड़ता है। उसी प्रकार से सभी स्टेट में जहाँ भी हाई कोर्ट है, तो वो हाई कोर्ट का भी अपना सरकार का अपना एक महाधिवक्ता होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एडवोकेट जनरल कह सकते हैं। कि राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील, जो राज्य सरकार के में जो भी कोई केसेस वगैरह आता है, तो राज्य सरकार की तरफ से वो लड़ता है। तो वही बनाए गए हैं, पीके शाही को बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। राज्य सरकार ने शुक्रवार की देर शाम इसकी अधिसूचना जारी दी है। मालूम हो कि पहले भी वर्ष 2005 से 10 तक महाधिवक्ता रह चुके हैं। याद रखिएगा, पीके शाही ये दूसरी बार बनाए गए हैं। इससे पहले 2005 से 2010 के बीच में भी बनाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये पहली बार बने हैं या दूसरी बार बने हैं। तो 2005 से 2010 में पहली बार बने थे, और नेक्स्ट टाइम इनको 2023 में बनाया गया है। वर्ष 2023 के बाद वह राज्य के शिक्षा मंत्री भी रहे। देखिए, ये राज्य के शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। बिहार विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। शाही 16 जनवरी को इस पद पर अपना योगदान करेंगे। जो कल 16 जनवरी होने वाला है, तो इस 16 जनवरी से अपना मतलब शपथ वगैरह लेंगे। इससे पहले ललित किशोर के से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, कि पहले बिहार के महाधिवक्ता कौन थे, तो ललित किशोर थे। महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था उन्होंने। अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंपा। राज्य सरकार ने 21वें महाधिवक्ता के रूप में 31 जुलाई 2017 को उनकी नियुक्ति की थी। देखिए, जो आपका ललित किशोर थे वो 21 नंबर के थे। 2017 में ही मतलब उन्होंने अपॉइंट किया था। वैसे ललित किशोर पिछले 17 वर्षों से पटना हाईकोर्ट में किसी न किसी रूप में सरकार का पक्ष रख रहे थे। इधर विधि विभाग के सचिव सह विधि परामर्शी रुद्र प्रकाश मिश्रा को उनके पद से विरमित कर दिया गया है। प्राप्त सूचना के अनुसार उन्हें पटना हाईकोर्ट के महानिबंधक बनाया गया है। विधि विभाग ने नई सचिव की तैनाती होने तक विभाग के विशेष सचिव सह अपर विधि परामर्शी ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव को प्रभारी सचिव सह विधि परामर्शी का प्रभार सौंप दिया है। तो मेन बात यही है कि पीके शाही को महाधिवक्ता बनाया गया है। महाधिवक्ता से रिलेटेड आपका संविधान में कौन सा अनुच्छेद है, तो दोस्तों 165 हमारा क्या है, तो एडवोकेट जनरल के लिए है, और अटॉर्नी जनरल के लिए आर्टिकल 76 है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अभी बिहार में मुख्य न्यायाधीश कौन है, हाईकोर्ट के, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों संजय करोल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है 67th बीपीएससी में। तो आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए हमने इसको डिस्कस किया। तो जरूर इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।